नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चीन से तनाव के बीच लेह पहुंच गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम के लेह दौरे पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, जब इंदिरा गांधी गई थी तो पाक के 2 टूक किए थे। अब देखते हैं कि पीएम मोदी क्या करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन से तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस बात को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम के लेह दौरे पर ट्वीट करते हुए, जब इंदिरा गांधी गई थी तो पाक के 2 टुकड़े किए थे। अब देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लेह पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना, वायुसेना के अधिकारियों से जमीनी हकीकत की जानकारी ली। इस महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को, यानी कि आज, नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर वो पहुंचे, जहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी किया। पहले इस दौरे पर सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत को ही आना था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीएम के लेह दौरे को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जब इंदिरा गई थी तो पाक के 2 टुकड़े किए गए थे। अब देखते हैं कि पीएम मोदी क्या करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लेह पहुंचे। पीएम मोदी का यह दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को सेना, वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत के अलावा सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी लेह में मौजूद हैं। पिछले 2 महीने में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बात हो गई है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिससे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि अपने इस दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात की। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। हालांकि मई से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव जारी है और बॉर्डर पर लगातार गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना हर किसी के लिए चौंकाने वाला रहा। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह जाना था, लेकिन गुरुवार को उनके कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। फिर तय हुआ था कि सिर्फ बिपिन रावत ही लेह जाएंगे। वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी के लेह दौरे को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है, जब इंदिरा गई थी तो पीके के 2 टुकड़े किए गए थे।
अब देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। खबर आपको बता रहे हैं, चीन से तनाव के बीच लेह पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि जब इंदिरा गांधी गई थी तो पाक के 2 टुकड़े किए गए थे। अब देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। आपको बता दें कि भारत चीन में लगातार तनातनी जारी है। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह लेह का दौरा किया। वो लेह पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था, जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। यहां पीएम नरेंद्र मोदी को सेना वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दोनों ओर से बैठकें भी जारी है, बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसे ठोस कदम, निर्णायक कदम उठाए नहीं गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और चीन के बीच लगातार तनातनी जारी है, जिसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लेह के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्हीं के साथ ही सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे और आर्मी चीफ एमएम नरवणे भी लेह में मौजूद हैं। पिछले 2 महीने में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बात हो गई है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के लेह दौरे को लेकर अब विपक्षी दल हमलावर हो गया है। एक बार फिर से कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि पीएम दौरे को लेकर जब इंदिरा गांधी गई थी तो पाक के 2 टुकड़े किए गए थे। अब देखते हैं कि पीएम मोदी क्या करते हैं। एपी सनवारिया बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। सलोनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लेह के दौरे पर हैं और इसी बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जब इंदिरा गांधी गई थी तो पाक के 2 टुकड़े किए गए थे। अब देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सलोनी जी, मैं कहना चाहूंगा मोदी है तो मुमकिन है जी। देखिए, आज जो नरेंद्र भाई मोदी जी, ये वो प्रधानमंत्री जिसका के सीना 56 इंच का है, वही सुबह सुबह 10 बजे 11,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर आकर के जवानों के साथ मिलता है और वो संदेश सारे हिंदुस्तान, सारे वर्ल्ड में जाता है कि ये प्रधानमंत्री अपने जवानों को जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको कितना प्यार करता है। और ये जवाब चाइना को बहुत जोर से मिला है और उससे ज्यादा जोर से जवाब उन लोगों को मिला है जो मांग रहे थे सबूत हमारी सेना की वीरता के बारे में। मैं अभी मनीष तिवारी को सुन रहा था, इनकी आदत तो है सिर्फ गाल बजाने की। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे तो 90,000 जो हमारे कैदी थे वो इंदिरा गांधी जी ने ही छुड़वाए थे। अगर आज वो 90,000 आदमी हमारे पास होते तो हमारे पास पाकिस्तान लाहौर तक होता। तो इनकी ये गाल बजाने की आदत है। बजाइए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सेना, पूरा देश सुरक्षित है। ये लोग कुछ भी कहते रहेंगे, कांग्रेस की अब क्रेडिबिलिटी सारा हिंदुस्तान समझ गया है। जी, एपी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार अगर विपक्ष की बात करें, इससे पहले विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी नेता न जाने कितनी बार पाकिस्तान का नाम ले चुके होते, लेकिन चीन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या ये सिर्फ एक कहा जाए कि विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है? सोलोनी जी, बिल्कुल सही है। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम में विश्वास करती है, सिर्फ
खाली बयानबाजी या ट्विटर पे नहीं होती है। कभी देखा कि 11,000 फुट की ऊंचाई पर कोई प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंच जाता है? मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। ये कांग्रेस के लोग तो इस वक्त बौखला गए हैं। सारा हिंदुस्तान के वो लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि पोस्टल बॉय बन गए चाइना और पाकिस्तान के। एपी सनवारिया जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ राजेश यादव, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूंगी, एपी सनवारिया जी की ओर से कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर हैं, उनको लेकर इनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। ये तो प्रचार प्रसार करने में तो माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो कहते ही रहते हैं कोई ऐसी बहुत प्रधानमंत्री गए और सेना के पास जाना भी चाहिए, मनोबल बढ़ाना भी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छी बात है ये कहें तो, लेकिन इसका ये दुर्भाग्य की बात है, राजनीतिकरण करते हैं ये लोग। हर चीज में राजनीति चाहिए इनको। जब देखिए, जब इस समय से चीन के साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी और चीन के साथ अच्छे संबंध थे, फिर कैसे इतनी बार प्रधानमंत्री 18 बार मिलने के बाद भी ये सब घटनाएं हो जाती हैं। घटनाएं हो गई, चलो ये तो चीन की नीयत पहले से ही खराब है, पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन आप देखिए, वो कहते हैं कि ना हम उनकी सीमा में गए, ना वो हमारी सीमा में आए, तो हमारे लोग कैसे शहीद हो गए? सीमा विवाद तो जी, जवाब चाहेंगे आपसे राजेश यादव जी, जो कह रहे हैं कि ना वो हमारी सीमा में आए और ना ही हम उनकी सीमा में गए, तो ये कैसे हुए शहीद? सलोनी जी, बिल्कुल ये जो अभी यादव जी को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और ये हम पे आक्षेप लगा रहे हैं कि हम राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। अरे मनीष जी का बयान सुन लो, जो आपके कांग्रेस के नेता हैं। राजनीतिकरण तो आप शुरू करते हैं, आपके नेता राहुल गांधी शुरू करते हैं। वो ट्विटर पे कहते हैं और वो लैंग्वेज बोलते हैं जो चाइना और पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान तो उनके स्टेटमेंट को कोट करके युवाओं में बात करता है। तो कांग्रेस के लोगों, आप ज्यादा दुनिया को, आप जनता को ज्यादा बरगला नहीं सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त भारत का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में पूरी तरह से सक्षम है। राजनीतिकरण कांग्रेस का काम ये करते रहते हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है कि वो जाएं। अरे तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो आप पूछते हैं, राहुल गांधी जी पूछते हैं कि क्या कितने लोग मारे? ये छोड़िए, अब आपका समय खत्म हो चुका है और किसी भी तरह से अब जितनी भी आप ये स्टेटमेंट देंगे उतना ही ज्यादा डैमेज आपको होगा। भारतवर्ष की जनता। राजेश यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? एपी सनवारिया की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ओर से राजनीति की जा रही है और वो बयान दे रहे हैं, ट्वीट वॉर कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले इनका प्रसारण शुरू हो जाता है। तो राजनीति कौन कर रहा है? मनीष तिवारी ठीक कह रहे हैं। इंदिरा जी ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो याद दिला रहे हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि 90,000 सिपाही चीन के 2 टुकड़े करेंगे क्या आप? चीन में क्या करेंगे? 62 के जो कहते हैं कि कांग्रेस के लोग जो है प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करते हैं जब, और ये कहते हैं कि चीन से जब हमारी लड़ाई चल रही है तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये अपने गलेमान में झांके हैं। जब चीन से युद्ध चल रहा था तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते थे सेशन बुलाओ, सेशन बुलाओ। सेशन बुलाने पर मजबूर कर दिया था सरकार को। एक तरफ जब चीन से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से देश लड़ रहा था। ये वही लोग हैं। जब अंग्रेज से लड़ाई लड़ते कांग्रेस, तब ये वही लोग हैं। जब वो एक अंग्रेजों के साथ देते थे और ये वही लोग हैं। तो इनकी जो नीयत है वो पूरा देश जानता है किस तरह के लोग हैं ये। जी, क्या कहना चाहेंगे राजेश यादव की बात पर? नहीं, बिल्कुल राजेश यादव जी बौखला गए हैं। ये 1962 की बात कर रहे हैं। इनको मैं याद दिला देना चाह रहा हूँ कि जब 1962 का युद्ध हुआ था और चाइना, लेकिन एपी सनवारिया जी, कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि 1962 का दौर अलग था और 2020 का दौर अलग है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब भारतवर्ष 1962 का नहीं है, अब भारतवर्ष 1920 का है
और बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन इनको मैं कह रहा हूँ ट्वीट वार छोड़ दीजिए। ये ट्वीट वार करके आप आइए ना पार्लियामेंट आने वाला है, राहुल गांधी जी को कहो करके बोलिएगा। पहले 5-6 साल इनको बोलिए, मैं जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। सर राजेश यादव, एपी सनवारिया जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। यादव जी, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मैं आपकी बौखलाहट समझता हूँ। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि 1962 की बात कर रहे हैं, अब भारतवर्ष 1962 वाला नहीं है। ये वो आर्मी नहीं है जो आपके कांग्रेस के रूल में सब चीजों से, सब सूलियों से बिल्कुल बेरुख रखा था, कोई उनके तक जूते तक पहनने के नहीं थे। आज ये भारतवर्ष की सेना नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। आप देखिए, हमारे पैरा कमांडो वहाँ पे ऑलरेडी तैनात हो चुके हैं, हमारे टैंक वहाँ पहुंच चुके हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप राहुल गांधी को एडवाइस कीजिए, हम एडवाइस नहीं कर सकते। पवार साहब ऑलरेडी जो नेता है, आपकी सरकार के साथ सरकार चला रहे हैं, बहुत सुलझे हुए नेता है, उन्होंने भी एडवाइस किया है राहुल गांधी जी को कि कृपया करके बातें मत, ऐसी बातें ना करें वरना बहुत लंबे तक जाएगी। आप कह रहे पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे, अरे 97,000 प्रिजनर वार भी तो आपकी ही सरकार के द्वारा छोड़े गए थे। अगर वो ना छोड़े जाते तो आज हम लाहौर तक काबू में रखते। ये नरेंद्र मोदी है। राजेश यादव जी क्या कहना चाहेंगे एपी सनवारिया की बात पर? देखिए, ये जो बातें करने में मारे बात वालों, कहीं भी जमीनी हकीकत पर जब ये आएंगे, जमीनी हकीकत तो इनके पास है नहीं। जिन टैंक मिसाइलें सबकी जो आधुनिक हथियार हैं गिनवा रहे हैं, ये क्या मोदी साहब लेके आए थे क्या? ये फौज को मोदी साहब ने दिए थे क्या? आप ये देखिए ना, इन्होंने एक ऐसी मिसाइल तो पेश करें कि ये हम लेके आए हैं, ये हमने जो है अभी इस साल में हमने सेना को दी है, कोई चीज तो बताएं। बातें इनसे करवा लो, बातों में तो बहुत माहिर हैं ये, देश को गुमराह। राजेश यादव की ओर से ये कहा जा रहा है कितने हथियार सेना की को दिए गए हैं अभी तक बीजेपी की ओर से? मैं सोलिनी जी, यादव साहब को हथियारों की लिस्ट गिनाने शुरू करूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। मैं यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जो एयर स्ट्रिप बननी लगी थी और एयर मार्शल ने उस वक्त कहा था 69 में कि ये जो एयर स्ट्रिप है इसको हमें यूज करने दो, कांग्रेस की सरकार ने कहा था इसको हम स्ट्रिप को यूज नहीं करने देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यादव जी अपना पीछा देखो। अगर आपको कोई डाउट है, हमारे माननीय अमित जी ने कहा है अभी पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, आइए ना। आप जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं मैं बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, तो ले आइए ना भूचाल। ये ट्विटर पे वार मत कीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक भारतीय बनिए, जयचंद का रोल छोड़ दीजिए। आज नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम करके दिखाया है, 11,000 की फुट के ऊपर 10 बजे जा करके, आप लोग तो सैटेलाइट इमेज की बात करते हैं, आप लोग तो वो लाइन LAC की लाइन की बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारे जवान लोग बगैर हथियार के चले गए। आप लोगों को आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको शुरू दिन से भी कुछ भी नहीं पता, और आर्मी को जिस तरह आप लोगों ने तंग किया था। आप राजेश यादव क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनको सब पता है तो ये देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये देश को इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि पहले देखिए, इन्होंने कहा कि 3 सैनिक मारे गए हैं। जब हम सेना से हमें भी पता लगा कि हमारे 20 सैनिक हैं, जब पूछा राहुल गांधी ने तो दूसरे दिन ही संख्या बता दी कि 20 मारे गए हैं। फिर राहुल गांधी ने पूछा हमारे सैनिक लापता हैं क्या, तो सेना से जबरदस्ती इन्होंने बयान दिलवा दिया कोई लापता नहीं है। और तीसरे दिन पता लगा कि 20 हमारे जो सेना के बंदी बना लिए छोड़े थे। जो आप देखिए, इस तरह से ये बयान पे बयान इस तरह से देते हैं, प्रेशर बनाते हैं। सेना पे कौन प्रेशर बनाता है बयान दिलवाने के लिए? सेना हमारी सक्षम है। ये लोग जी, राजेश यादव बहुत बहुत धन्यवाद। एपी सनवारिया बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज लेह दौरे पर है। इसी को लेकर अब विपक्ष ने एक बार फिर से ट्वीट वॉर किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब इंदिरा गांधी गई थी तो पाक के 2 टुकड़े किए गए थे। अब देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी क्या करते हैं।
अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यूपी सरकार पर वार। कानपुर मुठभेड़ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, गुंडाराज का एक और प्रमाण। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है ये, पुलिस सुरक्षित नहीं है, जनता कैसे सुरक्षित होगी। यूपी में पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है, बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के कानपुर में एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 7 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। इस मसले पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में गुंडाराज का एक और प्रमाण मिल गया है। जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि गुरुवार रात को पुलिस इनपुट मिलने के बाद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन विकास दुबे गैंग ने घात लगाकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। इसी एनकाउंटर में पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसको लेकर राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस के सीओ एसओ समेत 8 जवान शहीद हो गए। यूपी पुलिस के इन शहीदों के परिजनों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं हैं। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं, आमजन और पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। राशिद सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद सिद्दीकी, आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर एनकाउंटर पर अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा है कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे होगी। हाँ जी, बिल्कुल बताइए, जिससे लगातार जो घटना है सुबह से बड़ी लगातार राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका लगातार ट्विटर से लेकर लगातार वालों घेरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का ट्वीट साफ देखा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर से उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है सवालिया निशान लगाया, क्योंकि ऐसे में आम जनता, क्योंकि जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। इसको लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से जो ट्वीट किया है और लगातार सरकार को सवाल घेरों में खड़ा किया है, ऐसे में एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर उठता है। हालांकि राहुल गांधी ने शोक संवेदनाएं भी की है जो है शहीद सिपाहियों के ऊपर, उनको जो है शहीद सिपाहियों को लेकर मृतक परिवार को जो है मुआवजे की बात भी कर रहे हैं। हर तरह की कई तरह की बात, तो अब देखने होता है कि आखिर अब सरकार किस तरह से इन जो शहीद परिवारों का है उनको किस तरह से सहानुभूति देती है और किस तरह से जो है जो मुआवजा है वो दे पाती है और जल्द तब तक गिरफ्तार कर पाती है। और यूपी के अंदर जो कानून व्यवस्था जो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, उस पर किस तरह से यूपी पुलिस अब लगाम लगा पाती है, उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से उस पर लगाम लगा सकती है। वही राहुल गांधी ने गुंडाराज का भी नाम लिया और कहा कि गुंडाराज का एक और प्रमाण मिल गया है। और इसी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी कहा था कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कोई ढील नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से गुंडाराज का नाम लिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार राहुल गांधी और लगातार जिस तरह से कहा कि आपकी आवाज हमारे तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं यूपी के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई है।
होलागढ़ थाने के देवापुर इलाके की यह घटना है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रयागराज अभिषेक दीक्षित समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। होलागढ़ थाने के देवापुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के देवापुर लाला का तालाब गांव निवासी विमलेश पांडे, उनकी पत्नी और बेटे सोमू, शिबू और बेटे प्रिंस के साथ गुरुवार रात घर में खाना खाकर सो गए थे और सुबह पड़ोसियों ने किसी के घर से निकलने की आवाज सुनी, जिसके चलते अब ये घटना के बारे में आपको बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और तफ्तीश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के नाबागंज थाना इलाके के लाला तालाब इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।